तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, एक अच्छी अपडेट है उत्तर प्रदेश के आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए। इसमें हम बात करेंगे आउटसोर्स सेवा निगम की और साथ साथ में आउटसोर्सिंग की भर्ती की। हमारे बहुत से साथी हमें कमेंट बॉक्स में पूछते हैं कि सर आउटसोर्स की भर्ती कैसे होती है और कब होगी। तो आप बता दें, यदि आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं या उत्तर प्रदेश में आउटसोर्सिंग की जॉब करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए बताते हैं क्या है पूरी अपडेट। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पेज पे नहीं तो उसे फॉलो कर लीजिएगा। तो आप देख सकते हैं यूपी का बजट जारी हुआ है दोस्तों। बजट में स्पष्ट रूप से आउटसोर्सिंग के लिए प्रावधान किए गए हैं। क्या प्रावधान किए गए हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। यूपी में 20,000 पदों पर आउटसोर्स भर्तियां होंगी। ये बहुत बड़ी अपडेट दोस्तों। उत्तर प्रदेश में अब 20,000 लगभग पदों पर आउटसोर्स से भर्ती होने वाली है। 426 करोड़ बजट बढ़ा, 16,000 सैलरी मिलेगी। जानिए क्या फ़ायदे होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर 16,000 यहाँ पर वेतन जो है न्यूनतम वेतन बताई गई है। जो छोटे से छोटा कर्मचारी होगा उसकी वेतन 16,000 लगभग होगी। देखते हैं कि इसमें क्या क्या लिखा है, क्या क्या प्रावधान है। पूरी जानकारी हम विस्तार से जानने वाले हैं। यूपी की योगी सरकार ने चुनाव से पहले आउटसोर्स से 20,000 से ज़्यादा पद भरने की तैयारी कर ली है। इसके संकेत इस विभाग के बढ़ाए गए बजट से मिले हैं। सरकार ने इस बार बजट में 426 करोड़ का इजाफा करते हुए 2223.84 करोड़ रुपए जारी किए हैं। आउटसोर्स से भर्ती होने वाले आपको आवेदकों को आरक्षण के साथ ही सरकारी कर्मचारी को मिलने वाली ज़्यादातर सुविधाएं मिलने वाली है। न्यूनतम 16,000 रुपये बतौर जो मानदेय होता है वो मानदेय इसमें दिया जाने वाला है। दो प्रदेश में लाखों आउटसोर्स कर्मचारी विभिन्न विभागों में काम कर रहे हैं। अभी भी उनकी नियुक्तियां ठेके पर अलग अलग एजेंसियां कर रही थीं। उनका जमकर शोषण हो रहा था। उन्हें न तो समय पर वेतन मिल रहा था और ना ही तय मानदेय दिया जाता था। अन्य शासकीय कर्मियों की तरह किसी तरह की सुविधा के पात्र भी वे नहीं थे। सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों की इन समस्याओं को देखते हुए पिछले दिनों यूपी आउटसोर्स सेवा निगम यानी यूपीसीओएस बनाया। यूपी के सरकारी विभागों में कितने आउटसोर्स कर्मचारी जो है काम कर रहे हैं वो भी इसमें बताया गया है ना। अब देखते हैं सरकारी विभागों में आउटसोर्स कर्मचारी लगभग 2,75,497 हैं। निकायों में यदि आउटसोर्स की संख्या देखें तो 1,07,936 लगभग आउटसोर्स कर्मचारी काम कर रहे हैं। ये आंकड़े 17 से 23 के बीच में रखे गए आउटसोर्स कर्मचारियों के हैं। तो अब प्रदेश में आउटसोर्स निगम के जरिए ही आउटसोर्स के सभी रिक्त पदों की भर्तियाँ पारदर्शी तरीके से होने वाली हैं। इन कर्मचारियों को कई नई सुविधाएं मिलेंगी। साथ ही अनुसूचित जाति यानी एससी, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस को आरक्षण का प्रावधान इसमें किया गया है। आउटसोर्स निगम के बजट में बड़ी वृद्धि। बजट आंकड़ों से साफ दिखता है कि आउटसोर्स भर्ती और संबंधित व्यवस्थाओं पर खर्चे में लगातार वृद्धि हो रही है। इसे देखते हुए इस बार सरकार ने इस निगम के बजट में 426 करोड़ रुपए से अधिक की बढ़ोतरी की है। निगम सूत्रों के मुताबिक इस बजट से कम देखा जाए तो 20,000 पदों पर आउटसोर्स लोगों को रखा जा सकता है। 8 साल में आउटसोर्स निगम के बजट में 3 गुना से अधिक की बढ़ोतरी भी इसकी ओर संकेत दे रही है। 8 साल में 3 गुना बड़ा बजट है ना। जी, ये वित्तीय वर्ष लिखा हुआ है इस साइड, एक साइड में आप देख सकते हैं वित्तीय वर्ष है और ये पूरा बजट का प्रावधान इसमें दिखाया गया है। यह आंकड़े बताते हैं कि सरकार आउटसोर्स कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने और उनकी सुविधाओं पर फोकस कर रही है। 19-20 से 26-27 तक बजट 3 गुना से अधिक बढ़ा है। यह वृद्धि न केवल इन नई भर्तियों के लिए है बल्कि मौजूदा कर्मचारियों की सेवा शर्तों में जो है सुधार, वेतन वृद्धि और निगम के गठन से जुड़े खर्चों को भी कवर करती है। आने वाले बजट में इस निगम के लिए और अधिक प्रावधान होने की उम्मीद है। खासकर 20-25-50 हज़ार से अधिक नई भर्तियां की चर्चा है। निगम का गठन और प्रबंधन की जिम्मेदारी तय कैबिनेट की मंजूरी के बाद निगम का रजिस्ट्रेशन कंपनी एक्ट के तहत हो चुका है। यह एक गैर लाभकारी संस्था के रूप में काम करेगा। 2023 बैच की सीनियर आईएएस अधिकारी अमृता सोनी को इसका प्रबंध निदेशक यानी एमडी बनाया गया है। अमृता सोनी मुख्य सचिव की प्रमुख स्टाफ अधिकारी के एक पद पर कार्यरत हैं। अब अतिरिक्त प्रभार में निगम की कमान संभाल रही हैं। निगम का ऑफिस पिकअप भवन में तैयार किया जा रहा है। निगम की ओर से सभी विभागों में आउटसोर्सिंग के रिक्त पदों का ब्यौरा भी मांगा गया है। निगम इन रिक्त पदों पर जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू करने वाला है। तो यहाँ पर जो है पद भी दिए गए हैं, कौन कौन से विभाग में कितने पद यहाँ पर हैं वो सभी इसमें दिखाए गए हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं आरक्षण की। तो आउटसोर्स से भर्तियों में आरक्षण का स्पष्ट प्रावधान आउटसोर्स पर होने वाली भर्तियों को लेकर अक्सर विपक्ष सत्ता पर हमलावर रहता था। विपक्ष का आरोप होता था कि आउटसोर्स से होने वाली भर्तियों में आरक्षण प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है। सपा इसे पीडीए के हक की डकैती बताकर
अक्सर सरकार पर हमलावर रहती थी। सरकार ने इसकी काट के लिए आउटसोर्स पदों पर होने वाली भर्तियों में भी आरक्षण लागू कर दिया है। अब आउटसोर्स निगम के जरिए होने वाली भर्तियों में अनुसूचित जाति को 21%, अनुसूचित जनजाति को 2%, अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया जाएगा। कर्मचारियों को मिलेंगी ये सुविधाएं। तो यहाँ पर सुविधाएं भी बताई गई हैं। आउटसोर्स निगम के तहत भर्ती होने वाले कर्मचारियों को शासकीय कर्मियों की तरह कई फायदे मिलेंगे जो पहले एजेंसियों के जरिए नहीं मिल पाते थे। न्यूनतम वेतन 16 से 20,000 रुपये प्रतिमाह होगा। वेतन सीधे कर्मचारी के बैंक खाते में जमा होगा। इसमें कोई भी बीच में कटौती नहीं कर सकेगा। साथ में दोस्तों आप देखते हैं इसमें तो और ज़रूरी है निगम क्यों, वो भी हम निगम बताएंगे कि इसमें क्यों ज़रूरी निगम है। तो पहले एजेंसियां क्या करती थी, विभागों से कॉन्ट्रैक्ट लेकर कर्मचारियों की भर्ती करती थी। इसमें कई बार वेतन में कटौती, देरी से भुगतान और शोषण की शिकायतें आती रहती थी। कर्मचारी संगठनों की मांग थी कि सरकार सीधे नियंत्रण ले। निगम के गठन से यह समस्या दूर होगी। भर्ती जैम पोर्टल के माध्यम से होगी जो पूरी तरह से पारदर्शी है। निगम न केवल भर्ती करेगा बल्कि वेतन, सेवा शर्तों और शिकायतों निवारण की जिम्मेदारी भी लेगा। युवा अब निगम के जरिए सीधे सरकारी विभागों में नौकरी पा सकेंगे। आरक्षण का प्रावधान होने से पिछड़े वर्गों के युवा विशेष रूप से लाभान्वित होने वाले हैं। दोस्तों ये हम नहीं कह रहे हैं, ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट कह रही है। ये दैनिक भास्कर का पूरा जो है हमारे पास जो है इसका अखबार की कटिंग थी तो हमने आपको बताई है। तो यूपी में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी सौगात आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को मिलने वाली है। आउटसोर्स निगम के साथ साथ 20,000 पदों पर आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती उत्तर प्रदेश सरकार करने वाली है। तो उम्मीद दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। फेसबुक पेज पे नए तो उसे फॉलो जरूर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।